हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है बोरोड मटेरियल, यानी कि भारत का संविधान विश्व के अन्य कई संविधान से इंस्पायर्ड है। जब भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान बना रहे थे तो उन्होंने 60 से ज्यादा देश के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाके भारत का संविधान बना था। तो किन किन देशों से? मुख्यतः यूके, यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन देशों से भारत का संविधान इंस्पायर्ड है। इसके अलावा है हैंड रिटन, यानी कि भारत का संविधान जो है ना तो टाइप किया हुआ है ना प्रिंटेड है। भारत के संविधान को हाथों से लिखा गया था, यह हैंड रिटन है और इसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एक बहुत ही मशहूर जो है कैलीग्राफी करते थे। इन्होंने इटैलिक में, फ्लोइंग इटैलिक में भारत के संविधान को लिखा था। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है लॉन्गेस्ट एवर। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान की जो इंग्लिश वर्जन है उसमें 1,17,369 वर्ड हैं, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है भारत का संविधान। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा लॉन्गेस्ट एवर वाले में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान को बनाने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनके तैयार हुआ था। इसको लिख देते हैं हम, 2 years 11 months and 18 days। इनमें भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। आगे ओरिजिनल कॉपीज। भारत के संविधान की 3 ओरिजिनल कॉपीज हैं जो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में रखी हुई हैं और इन्हें एक हीलियम से भरे केस में रखा गया है। तो और भारत का संविधान, यस एक बात और बता दूं, भारत का संविधान हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखा गया था। इसके बाद है लिविंग डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान में पार्लियामेंट जब चाहे कोई भी संशोधन, अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ चीज एडिट कर सकती है, चेंज कर सकती है, किसी भी आर्टिकल को हटाना हो तो हटा सकती है, कोई नया आर्टिकल जोड़ना हो तो जोड़ सकती है। तो ये 5 जो थी भारत के संविधान की विशेषताएं थी। अब हम 5 विशेषताएं और करेंगे। आगे चलते हैं और छठी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हां दोस्तों, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसका काम था संविधान को बनाना। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके स्थायी सदस्य कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे उसके बाद। इसके बाद है 2 तारीखें आपको याद रखने की जरूरत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। एक है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। अब ये 2 तारीखों का अपना अपना महत्व है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया था, पूरा फाइनल हो चुका था और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सीए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, उसे जो है स्वीकार कर लिया था। लेकिन फिर भी जो है 2 महीने का इंतजार किया गया संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो ये कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रण लिया था कि भारत को आजाद घोषित कर दिया था रावी नदी के तट पर, है ना। तो इसलिए 26 जनवरी की एक महत्वपूर्ण तिथि थी, एक महत्वपूर्ण डेट थी और हम जो थे, भारत के जो निवासी थे, वो चाहते थे कि 26 जनवरी को एक यादगार दिन के रूप में मनाया जाए। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी वेट किया गया 2 महीने का और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश पर लागू कर दिया गया। और हां, 26 जनवरी 1950 को ही नेशनल एम्बल, वो जो नेशनल एम्बल है, उसे भी भारत ने स्वीकार किया था। अशोक चक्र के साथ वो नेशनल एम्बल हमने स्वीकार किया था। इसके बाद है
प्रियम्बल अमेंडेड। देखिए जी, प्रियम्बल जो है, जो भारत की का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो केवल एक बार, प्रियम्बल केवल एक बार अभी तक जो है वो संशोधित हुआ है, अमेंडेड हुआ है। वो है 18 दिसंबर 1976 को, 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रियम्बल को अमेंडेड किया गया था और 3 वर्ड्स उसमें ऐड किए गए थे। 3 वर्ड उसमें ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड मूलतः संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में नहीं थे। ये अमेंडमेंट के दौरान इन्हें ऐड किया गया था। 1976 में 18 दिसंबर को ये अमेंडमेंट हुआ था और अभी तक केवल एक बार ही ये अमेंडमेंट हुआ है। आगे चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, जो भारत के संविधान का फर्स्ट आर्टिकल है, उसकी शुरुआत ही इस तरीके से होती है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो स्टेट्स का यूनियन होगा। यानी कि इस स्टेटमेंट से ये बिल्कुल साफ हो गया कि भारत के 2 नाम होंगे, इंडिया और भारत। भारत के 2 ऑफिशियल नाम, एक इंडिया नाम था और एक भारत नाम था। भारत इंडिया का ऑफिशियल नेम है, ये इस आर्टिकल से जाहिर होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल की लाइन में ही क्लियर हो गया था कि इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारे देश के 2 नाम हैं दोस्तों, इंडिया और भारत। आगे चलते हैं। अनहैप्पी अंबेडकर। भाई अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतने नाराज हो गए थे क्योंकि संविधान में गवर्नर को बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई थी, इसलिए बहुत नाराज हो गए थे और इन्होंने राज्यसभा में यहां तक कह दिया था कि जिस संविधान को इन्होंने बड़ी लगन से, मेहनत से और बड़े परिश्रम से बनाया था, उसी संविधान को ये बर्न करना, यानी कि जला देना चाहते थे। ये इतने नाराज हो गए थे। तो दोस्तों ये कुछ 10 हमने पॉइंट किए हैं। 10 पॉइंट है भारतीय संविधान से रिलेटेड, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने यहां पे बनाने की कोशिश की है। ये 10 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।